अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साइड में ये 2 अदद वीडियोस चल रही है, यकीनन आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। ये एक वीडियो है जो जिसमें बच्चियाँ नज़र आ रही है। इसके हवाले से ख़बर है कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने बच्चियों में शील्ड तकसीम करने से इनकार किया, और वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि जो मेज़बान है उसने मुँह उस तरफ किया हुआ है, पीछे से डॉक्टर साहब निकल गए, इनको इल्म ही नहीं है कि मेरे पीछे डॉक्टर साहब है ही नहीं, वो चले गए हैं। तो जो सोशल मीडिया पर ख़बरें फैलाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने ये कहकर शील्ड तकसीम करने से इनकार कर दिया कि ये नामहरम बच्चा है। तो ये साथ में जो दूसरी वीडियो चल रही है, ये लोग बतौर तनकीद पेश कर रहे हैं कि भाई अगर ये नामहरम बच्चियाँ थी तो फिर ये कौन है। जी, इस पर ज़रूर बात करते हैं, ज़रा हर एंगल से इसको परखते हैं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मोहम्मद यासीन वज़ीर तकरीबन 2010 से डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब को सुनते चला आ रहा हूँ। इनके अंग्रेज़ी के और उर्दू के दोनों लेक्चर्स मैंने सुने हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सुने हैं। मैं बहुत लाइक करता हूँ डॉक्टर साहब को, मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में से एक है मेरा। मैं अगर यूँ कहूँ कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मज़हबी स्कॉलर्स में से, पॉलिटिकल लोगों में से जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो फिर दूसरा डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके हवाले से मैंने इस तरह कोई ज़िक्र नहीं किया था क्योंकि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये मौज़ूए बहस कभी बना नहीं था, तो ये भी आज आप लोगों को बता दिया। बहरहाल देखो, इसमें 2 बातें हैं फ़िलहाल जो मुझे समझ आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अफ़वाह फैली हुई है कि डॉक्टर साहब ने इसलिए इनकार किया कि ये नामहरम बच्चियाँ हैं तो मैं शील्ड तकसीम नहीं कर सकता। इस पर डॉक्टर साहब का अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, मेरी नज़रों से कम नहीं गुजरा कि असल माजरा क्या है। हम तो वाक़या की एक रुख को देखते हैं, ठीक है, और कुछ जाहिलों के जाहिल तरीन वो फिर इसी एक रुख के पीछे पड़ जाते हैं, तनकीद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चलो ये जो तनकीद करते हैं ये भी इतने जाहिल नहीं है, लेकिन जो दिफा करते हैं इस वजह से वो सबसे बड़े जाहिल हैं। बात समझ रहे हैं। बहरहाल मैं ज़रा वजाहत के साथ इस पर बात करना चाहता हूं। देखो, ये खबर तो मीडिया पर फैलाई गई है ना कि डॉक्टर साहब ने इनकार किया कि ये नामहरम है, मैं इनमें शील्ड तकसीम नहीं करता। हम इसको फ़िलहाल मनवान दुरुस्त मान लेते हैं, ठीक है, इसको दुरुस्त मान लेते हैं। तो फिर मेरा भी ये एतराज़ है, बबंग दहोल है, कि डॉक्टर साहब अगर ये नामहरम है तो फिर ये दूसरी जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं ये कौन है, ये भी महरम तो नहीं है। और फिर आपके साथ तो पहले भी हमने इंटरेक्शंस देखे हैं इस तरह के, और आपसे सवालात भी करते हैं, जवाबात भी होते हैं, हंसी मजाक भी होता है, और किस्म किस्म के सवालात होते हैं, यानी ऐसे सवालात होते हैं जो यकीनन आम तौर पर बंदा नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की गुफ्तगू भी हमने सुनी है। तो फिर वो क्या होता है, यकीनन ये फिर तनकीद करना बनता है। फिर डॉक्टर साहब से हटकर भी अगर बात की जाए, देखो ये लाजमी नहीं है अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ़ैन हूँ तो उसमें कोई एक गलती हो तो मैं कहूँ नहीं नहीं ये भी गलती नहीं है, वो भी गलती नहीं है, हर तरह से दिफा करना, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अब अगर दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखें तो वो जो इंटरव्यूज़ देते हैं तो क्या वो महरम होते हैं? वो भी तो महरम नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। जो लोग डिफेंड कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, ये तो ईमान ताज़ा हो गया कि इसने नामहरम में शील्ड तकसीम करने से इनकार कर दिया, इसे कहते हैं ईमान। भाई, इसे आप जिस तरह आप ईमान कह रहे हो इस लिहाज से नहीं कहते। मैं बताता हूं कि कैसे और कब यह ईमान होता। यह तब ईमान होता कि अगर यही एक पैमाना हर वक्त, हर जगह, हर किसी के लिए होता, ठीक है ना, तब फिर यह ईमान होता। लेकिन अगर यह ईमान सिर्फ यतीम बच्चों के लिए है या सिर्फ कुछ मकामात पर है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ कौमों के लिए है, या मन पसंद है कि भाई इसमें शील्ड तकसीम करना है, इसमें नहीं करना, ये मेरे लिए ना महरम, ये मेरे लिए महरम, तो फिर इसे ईमान नहीं कहते, ठीक है, इसे फिर मुनाफिकत कहते हैं। हाँ, अगर ये एज अ होल है कि नहीं, कुरान का हुक्म है, हदीस का हुक्म है कि हमने इनके साथ इंटरेक्शन नहीं करना, और फिर बंदा एक ही पैमाना अप्लाई करे पूरी अपनी लाइफ पर, हर जगह, पूरी दुनिया में, हर मकाम पर, फिर उससे आप कह सकते हैं कि यह ईमान है, ठीक है। इसको डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं है भाईजान। खामखा मत कहो कि बस जो भी है मैंने डिफेंड करना है। कैसे डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, डिफेंड आप नहीं कर सकते। इस्लाम का कानून हर किसी के लिए एक है, इस्लाम का परखने का पैमाना हर किसी के लिए एक है। जो बंदा 2 पैमाने रखे तो समझ जाओ कि यह मुनाफिक है, चाहे वो अमलन वो काम करने वाला है या वो डिफेंड करने वाला है, ख्वाह वो लीडर है या उसका सपोर्टर है। जो 2 पैमाने रखे तो वो मुनाफिक है। 2 पैमाने नहीं चलेंगे, जिस पर मैं अक्सर तहरीर भी लिखा करता हूं कि अगर एक पार्टी वाला अपने लीडर का तस्वीर चूमे तो वो शिर्क, और अगर वही
تصویر میری پارٹی والا یا اس کی پارٹی والا جو مجھے پسند ہے وہ چومے تو وہ محبت. بھائی یہ دو پیمانے ہو گئے. یہ دوہرا معیار نہیں چلتا اسلام میں, یہ منافقت ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے لیے شرک ہے تو پھر اس کے لیے شرک ہے. اگر اس کے لیے محبت ہے تو پھر اس کے لیے بھی محبت ہے. دلوں کے مالک آپ نہیں ہے, دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی طرح محرم اور نامحرم کی جو بات ہے, اگر وہ نامحرم ہے تو یہ بھی نامحرم ہے, اگر یہ محرم ہے تو وہ بھی محرم ہے. بات سمجھے نا. یہ تو تھی میری بھی اپنی تنقیدی باتوں. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں ان کو بات کر رہا ہوں. بھائی کیسے کر لیتے ہو یہ سب کچھ, کیسے کر لیتے ہو؟ یعنی اگر عالم ہے تو پھر کچھ بھی آپ کرو گے, ڈیفینڈ کرو گے بس. او بھائی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ لحاظ کرو, کچھ خیال کرو. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بتایا ہی نہ ہو کہ تم نے شیلڈ تقسیم کرنے ہیں, ان کو کچھ اور بتایا ہو, یہاں پر ان سے کچھ اور کروا رہا ہو. یہ بھی تو ہمارا ایک وتیرہ ہے نا. دھوکے باز تو ہم ہیں نا, فراڈی تو ہم ہے بحیثیت قوم ہے. تو پھر یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انکار ہی کرے گا کہ بھائی میں نے شیلڈ نہیں تقسیم کرنا, یا ان کو پہلے سے بتایا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ان کو صرف بتایا ہو کہ تقریب ہے آ جائیں, اور ان کو یہ نہ بتایا ہو کہ آپ نے شیلڈ بھی تقسیم کرنے. دیکھو یہ ورلڈ سٹار ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز یعنی آپ اس بندے کے سامنے رکھیں, اور ایک بندہ پوری دنیا گھوم کر آیا ہے, بہت ایکسپلورڈ بندہ ہے, ان سے آپ کوئی ایک چیز بھی نہیں چھپا سکتے. اس طرح پھر وہ ناراض ہوتا ہے, خفا ہوتا ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, بلاتے ایک کام کے لیے ہیں کرواتا دوسرے کام ہے. تو پھر یہ بھی امکانات ہے, اور مجھے پکا یقین ہے کہ ہوا ایسا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کچھ اور بتایا ہے اور کروانے انہوں نے کچھ اور تھا. یعنی ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, ان کو ڈاچ کیا گیا ہے. میرا قوی گمان جو ہے وہ یہ ہے, یہ بات میرا ذہن نہیں مانتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اتنی کمزور بات کریں جس میں خود پس جائیں کہ نہیں یہ تو نامحرم ہے. کیا ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ نہیں گزری؟ کیا یہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ, یا مولانا طارق جمیل صاحب, یا اور جو سٹارز ہیں بڑے بڑے, وہ لوگ سارا دن ساری زندگی ان کی مجبوری ہے, ان کی جان اب نہیں چھوٹتی, وہ کچھ بھی کرے نہیں چھوٹتی جانوں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اتنی کمزور بات نہیں کر سکتا, اور وہ اتنا وہ کم از کم ہمارے معاشرے جیسا, جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, اتنا جاہل وہ نہیں ہے. تو میں نے دو باتیں آپ کو کہہ دی کہ اگر تو واقعی ایسا ہے, ویسے مجھے 1% یقین بھی نہیں ہے, شک بھی نہیں ہے مجھے کہ ایسا ہوا ہوگا, لیکن چلو اس پر بھی میں نے اپنی رائے دے دی, تو پھر تو یہ غلط ہے. اور تنقید میں نے ڈیفینڈ کرنے والوں پر کر دی, اور میرا یقین دوسرے اس پر ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, ان کو بتایا ہی نہیں گیا ہے. تو اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ناراض ہو گئے اور چلے گئے, انہوں نے انکار کیا. اگر میرا یہ میسج پسند آ جائے تو شیئر ضرور کیجیے گا.